त्राटक करने वाले बहुत से साधकों के मन में कभी न कभी ये जानने की जिज्ञासा जरूर उत्पन्न होती है कि क्या त्राटक करने से उनके चश्मे का नंबर कम हो सकता है या फिर क्या उनका चश्मा उतर सकता है। और फिर वो इसको जानने के लिए गूगल पर, यूट्यूब पर या फिर और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च करने लगते हैं और उनको इसका जवाब भी मिलता है। लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको इस विषय पर सभी जगहों से अलग अलग जवाब मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सवाल तो सबका एक ही है, फिर जवाब अलग अलग कैसे। तो इसका कारण यह है कि सभी लोग अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि सबका अनुभव अलग अलग कैसे हो सकता है। तो आपको जान लेना चाहिए कि त्राटक साधना एक ऐसी साधना है कि अगर 100 व्यक्ति इसे करेंगे तो सभी को अलग अलग अनुभव प्राप्त होंगे। अब आप यहाँ पर एक कॉमन सी गलती करते हो कि यूट्यूब पर इस विषय पर कई वीडियो देखते हो और प्रत्येक वीडियो में आपको अलग अलग जानकारी मिलती है। फिर आप ये सोचते हो कि सही कौन था और गलत कौन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अब आप फिर से सोचोगे कि इनमें से मेरे लिए क्या सही है। तो इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अब इस वीडियो में मैं यहाँ से आपको जो भी जानकारी देने वाला हूँ उसको आपको सीधे तौर पर नहीं मानना है, पहले स्वयं उसे प्रैक्टिकली करके देखना है, फिर अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो सामान्यतः लोगों की आंखों में जो 2 प्रकार की समस्याएं होती हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। आप भी चेक कर लें कि कहीं आपको तो इनमें से कोई समस्या नहीं है। पहली, यदि आपके जन्म के समय आपकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन समय के साथ साथ या गलत आदतों के कारण आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई, तो त्राटक अभ्यास आपको लाभ करेगा। परंतु यदि जन्म के समय से ही आपकी आंखों की रोशनी कम है या फिर आंखों की रोशनी कम होने के कारण जेनेटिक्स है, तो त्राटक आपके लिए काम नहीं करेगा। यदि करेगा भी तो बहुत कम करेगा। दूसरी, यदि नेत्रों में रक्त की सप्लाई करने वाली आर्टरी एंड वेन्स कमज़ोर हो, जिससे नेत्रों में रक्त का संचार ठीक से ना हो पा रहा हो, या मांसपेशियाँ कमज़ोर हो, या फिर पोषक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट आदि की कमी हो, या आपकी लाइफस्टाइल ठीक ना हो, तो त्राटक अभ्यास आपको लाभ करेगा। परंतु यदि नेत्रों से संबंधित कोई भी गंभीर रोग है तो त्राटक आपके लिए काम नहीं करेगा, और यदि करेगा भी तो बहुत कम करेगा। तो आइए अब फाइनली उस मुद्दे की बात करते हैं जिसे जानने के लिए आपने ये वीडियो ओपन किया था। यहाँ पर बात आती है कि क्या त्राटक से चश्मा हटता है, या फिर अगर चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या कम होगा या नहीं। तो अगर आपका नंबर 0.25 से 0.50 है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका नंबर त्राटक के रेगुलर अभ्यास से हट जाएगा। लेकिन यदि 0.50 से अधिक है तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका चश्मा तो नहीं उतरेगा, पर आपके चश्मे का नंबर प्रेजेंट टाइम में जो भी हो वो स्टॉप हो जाएगा और इसके आगे नहीं बढ़ेगा, और यदि बढ़ेगा भी तो बहुत धीरे धीरे। अब चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर, त्राटक चश्मा लगा कर किया जाए या उतार कर। तो यहाँ पर अगर हम 19वीं सदी या उससे पहले के समय की बात करें तो उस समय लोगों की आंखें बिल्कुल ठीक हुआ करती थी, या थोड़ी बहुत समस्या रहती भी थी तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ना के बराबर रहती थी। तो उस समय के लोगों को चश्मे लगते ही नहीं थे, वे जनरली सामान्य आंखों से ही त्राटक करते थे। परंतु 20वीं सदी से दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया और ये बदलाव निरंतर बढ़ता गया। परंतु दुनिया डिजिटल हो गई और मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को चश्मे लगने लगे। अब मैंने बहुत से यूट्यूबर की वीडियो में देखा है जिसमें वे कहते हैं कि त्राटक चश्मा लगाकर होता ही नहीं है। तो भाई पहले त्राटक के कॉन्सेप्ट को तो समझो। त्राटक का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है, ना कि आँखों से। आँखें तो बस मस्तिष्क को सपोर्ट करती हैं। तो जब हम रेगुलर त्राटक अभ्यास करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में विचार आने बंद हो जाते हैं, और जैसे ही मस्तिष्क निर्विचार की स्थिति में पहुंचता है, आँखों की पुतलियाँ स्थिर हो जाती हैं और त्राटक सिद्ध होने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे चश्मा लगा कर त्राटक करें या चश्मा उतार कर, आपकी आँखों की पुतलियाँ दोनों ही स्थिति में स्थिर हो जाती हैं, और पुतलियों का स्थिर होना मस्तिष्क के निर्विचार होने पर निर्भर करता है। यहाँ पर चश्मा लगाने या ना लगाने से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर चश्मा लगाने वाले साधक चश्मा उतार कर त्राटक करना चाहें तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि उनको त्राटक करते समय कब और कैसे चश्मा उतारना है। जब आप त्राटक साधना स्टार्ट करें तो चश्मा लगाकर ही स्टार्ट करें और अभ्यास को 21 दिनों तक चलने दें। अब यदि आपका नंबर 0.25 से 0.50 तक है तो अब आपको चश्मा उतार कर प्रयास करना है, और यदि आँखों में कोई समस्या नहीं हो रही है तो कंटिन्यू करें, पर
यदि आँखों में समस्या महसूस कर रहे हैं तो अगले 3 माह तक चश्मा लगाकर ही त्राटक करें, फिर उतार कर इसी तरह प्रयास करें। लेकिन जिनका नंबर 0.50 से अधिक है वो पहले 3 माह चश्मा लगाकर ही त्राटक करें, उसके बाद आप चश्मा निकाल कर प्रयास कर सकते हैं। यदि आपको त्राटक बिंदु धुंधला दिखाई दे या तो इसे थोड़ा बड़ा कर लें, परंतु ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, या त्राटक बिंदु के डिस्टेंस को थोड़ा कम कर लें। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि 3 माह के बाद भी अगर बिना चश्मे के कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे नाजुक मांसपेशियाँ आँखों की ही होती हैं। इन पर ज़्यादा जोर ना डालें, क्योंकि कई साधकों को आँखों में समस्या भी महसूस हुई है।